हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एससी पैट का 2021 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम लगाना है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश गुलाम वंश है, गुलाम वंश सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश है, अकबर मुगल वंश है, अकबर मुगल वंश तो सबसे एंड में आया था, और शेरशाह सूरी उनके बीच का 1540 से 1556 में। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर एंड शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये थे तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चरक संहिता संबंधित है, ये देखिए चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट आया था इसमें इनकी मैचिंग बताना था निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, BC 261 में कलिंग युद्ध सही है, AD 78 शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 में हुई थी, जबकि इसमें 1709 दिया हुआ है, तो गलत होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये होते हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरू हुए थे? तो देखिए, होम रूल लीग की शुरुआत करी थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। इन्होंने स्वशासन प्राप्ति के लिए इस होम रूल लीग की स्थापना शुरू करी थी। नेक्स्ट है, इनकी मैचिंग करनी है, मिलान करना है। देखिए, पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के होंगे राम मोहन राय। फिर है रामकिशन मिशन, तो इसके होंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है आर्य समाज, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। फिर है सत्य शोधक समाज, ये इसके होंगे ज्योतिराव फूले। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। वसंत विश्व होता है 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तापर, सॉरी, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा, जिसे कॉपर भी बोलते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये असम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो ये है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? साख मीन्स गुडविल, बढ़ जाएगी, ठीक है, साख बढ़ जाती है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होता है पूंजीवाद। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI गवर्नर द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो यह आता है आपकी राज्य सूची में। 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में राज्य और संघ के दोनों के काम होते हैं, राज्य में राज्य के होते हैं और संघ में केंद्र के काम होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, ये रखी गई है राज्य नीति के निदेशक तत्व। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो है अनुच्छेद 21A से संबंधित। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये तो रखा था जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 29। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? ये होती है दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत होती है 75%। संतरे में बहुतायत में होता है आपका विटामिन C। अब ये आपको सोल्व करना था। देखिए वो सोल्व कैसे होता है, ये बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए आप, मैंने नीचे थोड़ा सा सोल्व कर रखा है। स्क्वायर करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 72 × 96/56, इसे काट लीजिए तो 324 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन 32 दिया है, 885 इंटू 885 3 बार दिया है और 1115 भी 3 बार दिया मल्टीप्लाई में। फिर नीचे 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। देखिए ये फार्मूला जब होता है तो ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इक्वल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब आप इसे ऐसे करोगे तो इसको ऐड करेंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर होगा, तो ये होगा 4 माइनस √15। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पड़ेगा 16% घट जाएगी उसकी। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र बतानी हो जाएगी 37 वर्ष। एकल का विलोम शब्द बहुल, दर्भ का प्रायवाची अहंकार, मन को हरने वाला वाक्य नीचे दिया गया विकल्प चुनिए मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। फिर शुद्ध वर्तनी चूज करनी थी, इसमें आएगी महत्वाकांक्षा थर्ड वाला। फिर आपको ये पैसेज दिया गया था इंग्लिश में, इसमें 41 से लेकर 43 तक आपको क्वेश्चन बताने थे। पहला क्वेश्चन था इसमें अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका मीन्स है अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। फिर है पंडित नेहरू इंजॉय डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यूज, तो ये आएगा साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर इक्वल इंपॉर्टेंट। फिर आपको फेमस का सिनोनियम बताना था, तो ये इसका फेमस का सिनोनियम, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, सिनोनियम मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब प्राइवेसी बताना है, तो इसका आएगा पॉपुलर। फिर है गिव एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, तो इसका होगा ओपेक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि पक्षी विज्ञानी का अगर पक्षी है तो निर्विज्ञानी का क्या होगा, मानव। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन कीजिए जो उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो यह आएगा तेल। देखिए दही मक्खन पनीर सब दूध से आते हैं, तो इसलिए इसका तेल हो जाएगा। फिर आपको ये रीजनिंग दी गई थी, रीजनिंग में इसका ए आंसर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट रीजनिंग दी गई थी कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, बुआ। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया है, तो यह है पटना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो यह रिलायंस जियो। बोल्ड बैम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी, ये थी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश कौन सा है, तो यह घाना। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो यही सिरिसा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, तो यह होगा सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो यह हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISC+ शुरू की गई है, तो यह शिक्षा मंत्रालय। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आधारित पोर्टल सरफेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था, यह था सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते थे, करते हैं 5। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी होगी, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। हिंदी दिवस कब होता है, 14 सितंबर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो यह आएगा आपका म्यांमार। ये चाहे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, MBBS पीना, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, ये होगी औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो केरल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो होगा बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये 91 से 95 क्वेश्चन बताने हैं, ये राइट लगे हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है।
यहाँ तक फिर 96 से फिर 100 तक फिर ग्राफ दिया हुआ है। फिर ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना। थैंक यू।